बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का बच्चा अपनी दादी माँ के साथ रहता था। दादी माँ बहुत ही दयालु और समझदार थी। हर शाम वो रामू को गोदी में बिठाकर कहानियां सुनाती। एक दिन रामू ने पूछा, दादी माँ, आप हमेशा क्यों कहती है कि सच्चाई और मेहनत से ही इंसान बड़ा बनता है? क्या झूठ बोलने वाले आगे नहीं बढ़ते? दादी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों के पास एक एक खेत था। मोहन रोज मेहनत करता, मिट्टी जोतता, बीज डालता और पानी देता। लेकिन सोहन आलसी था। वह सोचता, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं तो पड़ोसी के खेत से थोड़ा अनाज चुराकर काम चला लूंगा। समय बीता। जब फसल काटने का दिन आया तो मोहन का खेत सुनहरी गेहूं से भर गया, जबकि सोहन का खेत बिल्कुल खाली था। सोहन बहुत पछताया। गांव वालों ने कहा, देखो, मेहनत का फल मीठा होता है और आलसी का खेत हमेशा खाली रह जाता है। दादी माँ ने रामू की आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, यही वजह है कि मैं हमेशा मेहनत और सच्चाई का महत्व बताती हूँ। झूठ और चोरी से कभी सुख नहीं मिलता। असली जीत मेहनती और ईमानदार इंसान की ही होती है। रामू ने खुश होकर दादी माँ को गले लगाया और बोला, दादी माँ, आज से मैं हमेशा मेहनती और सच्चा बनूंगा। एक बार की बात है। एक घने जंगल के किनारे दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रामू और मोहन। दोनों हमेशा साथ रहते, साथ काम करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे जंगल पार करके दूसरे गांव जाएंगे ताकि नया काम ढूंढ सके। सुबह सुबह दोनों अपने थैले लेकर निकल पड़े। चलते चलते रास्ता काफी कठिन होता गया। कहीं कांटे, कहीं ऊंचे नीचे पत्थर, लेकिन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में चलते चलते अचानक झाड़ियों से एक भयानक भालू निकल आया। उसकी दहाड़ सुनकर दोनों डर गए। मोहन को डर इतना लगा कि वह भागकर पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन रामू पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। उसका शरीर भारी था और वह घबराकर जमीन पर ही गिर गया। रामू ने तुरंत सोचा, भालू के सामने भागने का कोई फायदा नहीं, मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। वह सांस रोककर जमीन पर लेट गया और बिल्कुल मृत शरीर जैसा हो गया। भालू धीरे धीरे उसकी ओर आया, उसे सूंघा, उसके कानों और चेहरे के पास आया। भालू ने कुछ देर तक सूंघा और फिर यह सोचकर चला गया कि यह आदमी मर चुका है। जब भालू चला गया तो मोहन पेड़ से नीचे उतरा। वह हंसकर बोला, रामू, भालू तुम्हारे कान में क्या राज बता गया? रामू ने गंभीर स्वर में कहा, भालू ने कहा है कि सच्चा दोस्त वह होता है जो मुसीबत में भी साथ दे, न कि भागकर अपनी जान बचा ले। मोहन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने शर्मिंदा होकर रामू से माफी मांगी। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि वे कभी एक दूसरे को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में भी साथ खड़ा रहे। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे की रक्षा और सहयोग के लिए होती है। एक छोटे से गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। गांव वाले कहते थे कि रात को उस मंदिर में भूत घूमते हैं, इसलिए कोई भी वहां नहीं जाता था। राजू, सुना है उस मंदिर में रात को भूत निकलते हैं। अरे, ये सब अंधविश्वास है। चलो आज रात चलते हैं मंदिर में और देखते हैं सच्चाई क्या है। क्या रात को? मैं तो डर जाऊंगा। डरने की नहीं, हिम्मत दिखाने की जरूरत है। राजू, ये घंटी अपने आप कैसे बज रही है? शायद हवा से। चलो देखते हैं। भूत। कौन है वहां? सामने आइए। बच्चों, डरो मत। मैं इस मंदिर का पुजारी हूं। मंदिर पुराना और टूटा फूटा हो गया है, इसलिए लोग डरते हैं। लेकिन असलियत यह है कि यहां कोई भूत नहीं है। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर मंदिर की सफाई की, रंग रोगन किया और फिर से पूजा शुरू की। अब वह मंदिर डरावना नहीं, बल्कि सुंदर और पवित्र लगने लगा। बच्चों, याद रखो, अंधविश्वास पर भरोसा मत करो। हर डर के पीछे कोई न कोई सच्चाई छुपी होती है। हिम्मत और सच्चाई से काम लोगे तो डर हमेशा दूर हो जाएगा।